हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियत ऑफिस होंगे। तो व्यूवर्स, आज फिर मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल एक नया टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे एक बाइकस्टैंड मोबाइल 3D पॉप आउट को क्रिएट करना। कैसे करेंगे, किन स्टेप्स के जरिए करेंगे, वो सभी को सीखने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास मौजूद है अपने 3D पॉप आउट का बैकग्राउंड। तो यहाँ पर अब हम लेकर आएंगे एक मोबाइल की पिक। तो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल की पिक ओपन कर रखी है एंड यहाँ पर हम इसे करेंगे कॉपी एंड वहां पर जाकर करेंगे इसके पेस्ट। तो इससे पहले हम इसका करेंगे बैकग्राउंड रिमूव। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल में एंड यहाँ पर आने के बाद हम इसे कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर हमारे सामने ऑप्शन शो हो रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। तो इसे हम कर लेते हैं क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पार्ट्स हमारे डी सिलेक्ट हैं, तो हमें इसे अपनी सिलेक्शन में करना है ऐड। कैसे ऐड करेंगे, हमें यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलता है प्लस का। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है प्लस का, तो इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपने उस एरिया को करेंगे क्लिक जो हमारा डी सिलेक्ट है। तो यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ सिलेक्ट। राइट, आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिलेक्शन में हो चुका है ऐड। अब हम इसे करेंगे कंट्रोल सी की मदद से कॉपी एंड चलते हैं अपने बैकग्राउंड इमेज पे। यहाँ पर हम कंट्रोल वी को प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा पेस्ट। राइट, अब हम इसे कर लेंगे एडजस्ट। यहाँ पर हम इसे लेकर आते हैं इस जानिब। ओके, एडजस्ट करने के बाद अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा इसकी विड्थ हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हम कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो इमेज था वो हो चुका है ट्रांसफॉर्म की शक्ल में। तो हम इसे थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। राइट, अब इसे कर देना आपने टिक। तो ये हमारी जो विड्थ है इसकी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। राइट, अब हमने क्या करना, अब हम अपनी वो वाली इमेज लेकर आएंगे जो यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, यानी कि जिसका हम 3D पॉप आउट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से प्लेस एम्बेडेड कर लेता हूँ। मैं फाइल के मेन्यू में चलता हूँ एंड यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है प्लेस एम्बेडेड का। इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी इमेज कर लेता हूँ सिलेक्ट। राइट, तो ये मेरी इमेज आ चुकी है। यहाँ पर अब मैं अपनी ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कर देता हूँ कम। राइट, जैसे आप कम करेंगे इसकी ओपेसिटी, आप देख सकते हैं कि पीछे वाला हमारा जो इमेजेस मौजूद थी पीछे वाली वो सभी दिखाई दे रही है। राइट, तो यहाँ पर अब हम इसे कर देंगे एडजस्ट। आप जहाँ पर इसे लगाना चाहते हैं वहां पर लाकर आप इसे छोड़ दें। तो यहाँ पर मैं इसे लगाना चाहता हूँ। राइट, इसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी बढ़ा देनी है एंड यहाँ पर इसके बाद आपने इसे कर देना है हाइड। तो मैं इसे हाइड करने के बाद चलता हूँ अपने मोबाइल वाली पिक पे एंड यहाँ पे आने के बाद मैं ये इसकी जो स्क्रीन है इसकी बना लूंगा सिलेक्शन। कैसे बनाऊंगा, मैं चलता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल में एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे थर्ड ऑप्शन मिलता है मैजिक वॉन्ड टूल का, यानी कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में यहाँ पर थर्ड हमारे पास टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। तो इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद हम ये जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन है इस पर जस्ट करेंगे क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं कि हमारी मोबाइल की स्क्रीन सिलेक्ट हो चुकी है। राइट, इसके बाद आपने कंट्रोल जे को प्रेस करना है तो हमारी सिलेक्शन एक न्यू लेयर में हो जाएगी पेस्ट। राइट, इसके बाद हमने चलना है अपनी टॉप लेयर पे एंड यहाँ पे आने के बाद इसे कर देंगे अनहाइड। अनहाइड करने के बाद आपने इसकी बनानी है कॉपी। कैसे बनाएंगे, हम अपनी इस वाली लेयर को लेकर आएंगे नीचे, यानी कि अपने माउस का राइट बटन होल्ड करके रखेंगे एंड इसे ड्रैग करके लाएंगे इस प्लस वाले आइकन पे। यहाँ पर ला के इसे छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं कि बाइक की एक और कॉपी हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है। अब आपने टॉप लेयर को कर देना है हाइड एंड सेकंड लेयर पे आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद तो अब इसके बाद आपने इस सेकंड लेयर को इसमें अपने मोबाइल स्क्रीन वाली लेयर में करना है क्लिपिंग मास्क। कैसे करेंगे, आपने कंट्रोल ई एंड जी की मदद से इसे करना है क्लिपिंग मास्क। दोबारा से करते हैं, मैं कंट्रोल ऑल्ट एंड जी को प्रेस करता हूं तो ये हमारी मोबाइल स्क्रीन में हो चुकी है क्लिपिंग मास्क। राइट, अब हम चलते हैं टॉप लेयर पे एंड यहाँ पे आने के बाद इसे कर देंगे अनहाइड। अब हमने इसका ले लेना है लेयर मास्क। कैसे लेंगे,
मैं चलता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल पे एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे ऊपर ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट सब्जेक्ट का, तो इस पर कर देते हैं क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारी ऑटोमेटिक तरीके से इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, राइट। तो सिलेक्शन बन जाने के बाद अब हमें नीचे ऑप्शन मिलता है 3rd नंबर पे लेयर मास्क का, तो इस पे करते हैं क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इसका लेयर मास्क हमारे सामने आ चुका है, राइट। अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा मोबाइल के बाहर मौजूद है, तो हमें इसे करना है इसके अंदर ऐड, यानी कि अपने मोबाइल की स्क्रीन के अंदर हमें करना है इसे फिट। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने लेयर मास्क पे आके इसे कर देना सिलेक्ट एंड इसके बाद आपने चलना है अपने टूल्स में एंड यहाँ पे आने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है ब्रश का। यहाँ पर हम ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर फिलिंग बॉक्स में हम ब्लैक कलर रख लेते हैं फोरग्राउंड में, राइट। अब हमने सिंपली इसके ऊपर करना है ड्रैग, ये जो हमारा एरिया बाहर है इसे कर देंगे ड्रैग, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा एक 3D पॉपआउट क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का हमारा ये ट्यूटोरियल, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।